अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शुजाउद्दीन ज़ैदी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं जनाब। आज हम बात करेंगे बहुत ज़िंदगी के एक अहम हिस्से की, और वो क्या चीज़ है? वो है पानी। पानी हमारे जिस्म की बुनियादी ज़रूरत है, और आजकल पानी के इतने मसाइल हैं कि अनबिलीवेबल। आप यकीन नहीं मानेंगे कि पानी के किस किस्म के मसाइल से हमें हमारी ज़िंदगी दो चार है, और पानी के कौन कौन से मसाइल हैं, और पानी किस किस तरह से हमारे घरों में आता है, साफ़ होता है, गंदा होता है, या वो किस किस तरह के जरासीम के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होता है। इसके मुकम्मल सलूशन के लिए आज हम आए हैं हाइड्रोनिक्स वाटर सलूशन कंपनी में। यहाँ के ऑनर हमें बताएंगे कि ये पानी आजकल जो हमारे घरों में आ रहा है वो किस किस तरह के बैक्टीरिया साथ में लेकर आ रहा है, और हमारे जो जिन घरों में बोर हुआ है वो किस किस तरह के पानी के मसाइल से दो चार हैं, और उनका हल क्या है। वो तमाम बातें आज हम यहाँ पे करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और वो हमें बताएंगे कि किस किस तरह के हम जो हैं वो पानी पी रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो सबसे पहले आप ये बताएं यूसुफ भाई कि कितने अर्से से आप ये काम कर रहे हैं? जी, मैं ये काम जो है जो इस फील्ड में हूँ वो तकरीबन 2002 से हूँ। ठीक है। और हमने काफ़ी सारे इसमें प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में भी काफ़ी हमने काम किया है, और उसके अलावा हम काफ़ी एनजीओज़ के साथ काम कर रहे हैं, और ये हम 2002 से ही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा अब हम आते हैं अपने बुनियादी सवाल की तरफ। वो ये है कि आजकल जो है पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बिलखसूस जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे पानी के मसाइल भी ज़्यादा हैं। तो जो जिस शहर में हम लाहौर शहर में रह रहे हैं, इस लाहौर शहर में किस किस तरह का पानी जो है लोगों के घरों में आता है? वैसे तो शहरों में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की हुई है, और तमाम घरों में कोशिश उनकी हुई होती है कि गवर्नमेंट की सप्लाईज़ जो है ना उसके थ्रू पानी दिया जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी ऐसे घर हैं जहाँ पे जो है ना बोरिंग सिस्टम यूज़ होता है, यानी कि ज़मीन में वो बोर करते हैं और वहाँ से उसका पानी जो है वो निकालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि घरों में जो यूज़ कर रहे होते हैं उनका वो अपना बोर करवाते हैं, तो उनकी जो डेप्थ होती है वो कम होती है। तो आप जितनी कम डेप्थ में जाते हैं तो आपको पानी उतना ज़्यादा खारा मिलता है, नमकीन मिलता है। और अगर आप ज़्यादा जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में वो काफ़ी कम से कम 1000 फीट बोर जो है ना वो डेप्थ में जाकर गवर्नमेंट कहती है कि 1000 फुट डेप्थ में होना जी चाहिए। बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट के अपने जो है वासा वगैरह के हैं या कोई और जो भी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, वो कम से कम जो उनका बोर का लेवल है वो 1000 फुट तक है। अच्छा। जी बिल्कुल। और तो जब हम अमूमन लोग कितने फुट पे करवाते हैं? अमूमन जो करवाते हैं लोग प्राइवेट सेक्टर में अपना करवा रहे हैं वो तकरीबन 200-300 फुट तक जाते हैं मैक्सिमम। तो फिर जितनी आप डेप्थ में जाते हैं तो जहाँ से आप पानी ले रहे होते हैं तो उसकी क्वालिटी भी फिर वैसी आती है। ठीक है। और दूसरा ये जो एक और मसला हमें देखने में आता है कि हमारे जो घरों में जो पानी आ रहा है, अमूमन जो पुरानी आबादियाँ हैं जी उनमें बहुत शिकायत मिली है कि वो साफ़ पानी के साथ गटरों का पानी शामिल हो जाता है, जो कि बहुत संगीन बीमारियों का जो है वो सबब बनता है। उसके बारे में जी बिल्कुल शुजा साहब, ये देखिए ना, इसमें आपको आपने देखा होगा कि हमारी जो जो काफ़ी अंदरून सिटीज़ आप देख लें, शहर देख लें, तो यहाँ पे जो पहली पाइपलाइंस पड़ी हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। ठीक है। और जैसे जैसे हम एडवांस होते गए हैं तो हम प्लास्टिक की जो आजकल आप देख रहे हैं पीपीआरसी के पाइप्स वगैरह आते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले जो जीआई वगैरह के पाइप यूज़ होते थे वो जो है ज़ेर ज़मीन जितना भी पाइप होता था वो ख़त्म हो जाता, उसकी एक लाइफ, उसकी टाइम होता था, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। तो जैसे ही उसकी मियाद ख़त्म होती है तो वहाँ पे चूँकि कुछ सिटीज़ में हमारे बल्कि ज़्यादा से लोगों का पहले घर की सिस्टम था, तो अब वो क्या होता था कि वहाँ से आपका सीरीज का पाइप जो है या कोई लीक हो गया या कोई ब्रेक हो गया तो उसमें वो पानी ऐड होना शुरू होता था, जिससे जो है ना हेपेटाइटिस, डायरिया और इस तरह की काफ़ी सारा पेट के जो अमराज की जो बीमारियाँ वो पूरे आम हो जाती हैं घरों के अंदर फिर। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि मेरा वैसे अपना ज़ाती तौर पे ये कहना है कि हम लोग अमूमन फ़िल्टर से पानी भर के अपने पीने के लिए ले आते हैं, या अपने हमने कंपनी से रब्ते किए होते हैं, वो पानी हमारे घर तक छोड़ जाते हैं। लेकिन मेरा सोचना और कहना ये है कि जो हमारे नलकों में पानी आता है जो कि साफ़ नहीं होता, उससे हम अपनी सब्ज़ियाँ भी ना धोएं और गोश्त वगैरह भी ना धोएं, वो किसी ना किसी तरह से हमारे खानों में वो शामिल हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए ये है कि अगर हम फ़िल्टर से भरा हुआ पानी या जो हमने कंपनी लगाई हुई है वो पानी हमें कॉस्टली पड़ेगा। तो उसके लिए एवरेज लोग ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा सलूशन घर में मिल जाए कि हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अपने घर में लगा लें, जिससे पानी हमें सस्ता भी मिले और हम किसी पर डिपेंडेंट ना हो। ख़वातीन घर में हैं या बच्चे घर में हैं तो वो फौरी तौर पे पानी खुद अपना तैयार करें और वो फ़िल्टर से लें और वो लें। उसके लिए आप बताएं क्या सजेशन देते हैं आप?
शुरू साहब सबसे पहले चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपने बात की है कि वो पानी जो लेते हैं वो पोल्यूटेड वाटर होता है, अगर बाहर से लेते हैं तो कॉस्टली होता है। देखें अभी जो बाहर से पानी लेने जा रहे हैं, इन दोनों चीज़ें ही, उन दोनों एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं। सबसे पहले अगर आप सपोज़ अगर आप किसी भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेने जाते हैं, सपोज़ आप हमारे जो नंबर 1 पे आता है वो होते हैं गवर्नमेंट के प्लांट्स। लेकिन गवर्नमेंट्स के प्लान्स में ये चीज़ आ रही है कि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसकी सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर उनकी सर्विसेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सपोज़ हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, उसके बाद अगर लोकल गवर्नमेंट्स हैं तो वो कभी उनको ख़त्म कर देते हैं, कभी आ जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं हुई। ठीक है, नहीं एक और मसला भी है, बहुत सारी आबादियाँ ऐसी नहीं बन रही हैं या बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमारे व्यूवर्स जिस वक्त देख रहे हैं वहाँ गवर्नमेंट के भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में, सर प्राइवेट सेक्टर में भी ये हो रहा है कि प्लांट अगर लगाते हैं तो वन टाइम लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। वो तो उससे बेहतर तो ये बिल्कुल, उससे ये होता है कि जो पानी आप साफ वहाँ से लेने जाते हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद वही जो सिस्टम है आपको गंदा पानी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसी पानी से जब आप ला के अपने घर में सब्जियों को और गोश्त वगैरह को धोते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज उसमें अगर बैक्टीरिया आ गया तो वही बैक्टीरिया आपके फल या सब्जी में आ जाता है, और अगर आप उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो एक टाइम आता है कि उसके अंदर फंगस लग जाती है। अच्छा जी बिल्कुल, वो बैक्टीरिया जो है फंगस की ग्रो का कॉज बनता है, उसका जो है मौजब बनता है, और उसके बाद वो क्या होता है कि आपका फल या सब्जी एक टाइम पीरियड के बाद ख़राब हो जाती है। हम उसको समझ रहे होते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश है, हमने धो लिया इसको, लेकिन जबकि वो साफ़ नहीं हुआ। लेकिन उसके अगर आप इनर साइड पे अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पे फंगस मिलेगी। अच्छा, ये तो बड़ी आपने निशानदेही की है इस बात में। अच्छा, अब एक बात आप बताएं कि अमूमन लोगों जो हमारे शहरी तबका है उनके जो पानी के मसाइल हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आप कौन सा आपके पास प्लांट ऐसा है छोटा जो मिनिमम कॉस्ट में हो और वो लोग अपना आसानी से घर में लगा सकें? जी बिल्कुल शुजा साहब, इसमें सबसे पहले तो जो हमारे पास अगर तो हम देखें तो पहले ट्रेडिशनल 3 स्टेज सिस्टम चलते थे, जिसमें आपने घरों में देखा होगा 3 किस्म की बोतलें लगी होती थी। ठीक है, उनमें से लोग पानी फिल्टर करते थे और पीते। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला प्लांट जो है, ये जो पुराना स्टाइल था जो जिसमें 3 फिल्टर लगे होते थे, वो आप देख सकते हैं कि वो ये स्टाइल हुआ करता था पहले। जी बिल्कुल, और शुजा साहब जैसे ही वक्त तरक्की करता जाता है, जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि हमारे पास नॉर्मली एक छोटा सा सेल फोन होता था, लेकिन वक्त को जैसे वक्त तब्दील हुआ है, हम तरक्की के तरफ गामजन हुए हैं तो हमने एंड्रॉयड सेट्स पे आ गए हैं। इसी तरह ही जो फिल्ट्रेशंस के जो तरीकाकार थे वो तब्दील होते गए हैं, एडवांस हो गया, अब वो सिस्टम हो गया एडवांस। अब उसमें जो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है घरों में पानी पीने के लिए, चूँकि अब ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है जो अफोर्ड करें या ना करें, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि मैं मिनरल वाटर ही यूज़ करूँ, तो अब जो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है एडवांस लेवल पे वो है रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ सिस्टम। आरओ सिस्टम जो है वो आप घरों में आपको एज गुड एज मिनरल वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसमें जो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो किचन में होती है। ठीक है, एक जो सिस्टम है इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 12 से 15 लीटर पर आवर बनती है, जो आपको प्यूरीफाइड वाटर देता है। इसमें क्या होगा कि जितना भी वेस्ट वाटर, इसमें सॉल्टेड वाटर होगा या इसमें कंटेमिनेटेड वाटर होगा, वो सारा वेस्ट हो जाएगा आपके सामने। जो सॉफ्ट वाटर होगा वो थ्रू एक टैंक। अच्छा, ये जो आप इस वक्त जो हमें ये दिखा रहे हैं छोटा आरओ प्लांट, ये किस किस्म के पानी पे लगता है? मीठे, खारे या गंदे पानी? ये किस किस्म के पानी? ये सर तमाम किस्म के ऐसे पानी पे लगता है जो ट्रीटमेंट के अलावा आप यूज़ कर रहे हैं। ट्रीटमेंट से पहले सपोज आपने ज़ेर ज़मीन आपने अपना वेल किया हुआ है तो उसमें से पानी ले रहे हैं, या अगर गवर्नमेंट का पानी ले रहे हैं तो विदाउट ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। तो ये हर किस्म के पानी के लिए है, क्योंकि पानी जब आपके पाइपलाइंस में से जो एक डिस्टेंस क्लियर करके आप तक पहुंचता है तो उसमें वो काफ़ी जगहों से, जैसा कि आपसे पहले बात हुई है कि उसमें सीवरेज का पानी भी मिल जाता है। कुछ पाइपलाइंस डिस्ट्रॉय होती हैं रास्ते के अंदर, जहाँ से कुछ एलिमेंट्स, कुछ बैक्टीरिया वगैरह शामिल हो जाते हैं। तो हर तरह के पानी के लिए जो है ना ये बेहतरीन सिस्टम है, ये बड़ा बेहतरीन जी बिल्कुल। और आपको ये घर में एज गुड एज मिनरल वाटर देता है, और इसकी जो कॉस्ट बनती है, अगर आप पानी की कॉस्ट निकाल लें तो मेरा ख्याल है कि आपकी सेहत से ज़्यादा महंगा नहीं है। सेहत से ज़्यादा महंगा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, और वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। और अच्छी सेहत कैसे रह सकती है जब तक हमारे जिस्म में साफ़ पानी ना जाए। और साफ़ पानी के वसूल के लिए आज हम आए हुए हैं हाइड्रोनिक्स वाटर सोल्यूशन कंपनी में, जो हर तरह का सोल्यूशन आपको देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इनका नंबर भी देख रहे हैं यूसुफ भाई का। आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ये ऑफ़र लेकर आए हैं। वो ऑफ़र क्या है वो ये आपको खुद ही बताएँगे। जी बिल्कुल शुजा भाई, इसमें जो आपके चैनल के तवज्जो से हमारे पास जो आपके व्यूवर्स हैं उनके लिए हमारे पास स्पेशल ऑफ़र है। उसके लिए ऑफ़र ये है कि इस सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन है वो हम चार्ज करते हैं 2000 रुपीज़ ईच सिस्टम जब हम उसको इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं। लेकिन चूंकि आपके चैनल के तवज्जो से जो भी आपके व्यूवर्स आते हैं हमारे पास या आपके थ्रू चैनल के थ्रू हमारे से कॉन्टैक्ट करेंगे, हम उनको ये सर्विस 2000 रुपये डिस्काउंट देंगे और एब्सोल्युटली फ्री करके देंगे उनको। ये जी आज ही अभी अपना फ़ोन उठाएँ और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे कॉल करें
और इनसे रब्ता करें और फ़ौरी तौर पे इस ऑफ़र से जो है आप फ़ायदा उठाएं। अगर आप लाहौर में, अभी ये फ़िलहाल ऑफ़र सिर्फ लाहौर के लिए, लाहौर में आप जहाँ कहीं भी हैं इस जो है ऑफ़र से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी आपने कोई बड़े लेवल पर प्लांट लगवाना है तो उसके लिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अभी मैं इनसे कहूँगा यूसुफ भाई से कि आप हमें दिखाएं कि इनके पास जो प्लांट हैं वो किस शक्ल के होते हैं और उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। जी शुजा भाई, इसमें जो है ये डोमेस्टिक सिस्टम है हमारे पास जो घरों में लगता है, ठीक है। और ये आपके किचन में इसकी इंस्टॉलेशन होती है। इसमें होता है कि ये हमारे पास इनलेट इसका पॉइंट है जहाँ से आपका घर का पानी आता है। पानी जो है वो सबसे पहले इस सेडिमेंट फ़िल्टर में आता है। इस सेडिमेंट फ़िल्टर का जो बेसिक काम है, ये सैंड, डस्ट, रस्ट आप इस पर देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रेत, मट्टी, जंग, काई को रोकेगा, ठीक है। रोकने के बाद इसकी जो लाइफ बनती है वो तकरीबन 2 से 3 माह बनती है, ठीक है। बोर वाटर पे आप यूज़ कर लें, चाहे आप इसको म्यूनसिपल या वासा जो भी पानी आपके घर में आ रहा आप उस पर यूज़ करते हैं, तो इसकी जो लाइफ है वो 2 से 3 माह बनती है, ठीक है। और इसकी जो अगर कॉस्ट लें तो बिल्कुल मुनासिब, मैंने आपको बताया कि आपकी सेहत से बढ़ के नहीं है। सेकंड जो फिर इसमें स्टेज आती है वो आती है हमारे पास GAC, जिसको हम कहते हैं ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन। इसमें जो फिल्टर यूज़ होता है वो ये होता है सेकंड स्टेज में, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेज का जो फिल्टर है इसके ऊपर आप अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे एक बता रहा है आपको कि ये क्लोरीन वगैरह और टेस्ट वगैरह को ठीक करता है। अगर आपके केमिकल आ रहे हैं, क्लोरीन आ रही है, कोई चीज़ इसमें आ रही है तो वो ये रिमूव करेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाते हैं तीसरी स्टेज पे। इसकी जो तीसरी स्टेज है ये भी ब्लॉक कार्बन के लिए है, ACB सपोज ये कि इसके जो एब्रीवेशन बनती है वो है एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक फ़िल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक फ़िल्टर जो है वो हमारे पास ये फ़िल्टर बनता है। ये फ़िल्टर जो है ये भी पानी के अंदर आपके केमिकल्स, क्लोरीन और इसके अलावा दूसरे जो आपके कोई भी किसी किस्म का कोई केमिकल आ जाते हैं, आपके मेन टैंक में से कोई केमिकल आ जाता है तो उसको ये फ़िल्टर रिमूव करेगा, ठीक है। और इस तरह जो बेसिक जो फिल्ट्रेशन है वो आपका ये बेसिक जो नीचे 3 स्टेजेस हैं ये सिस्टम को कंप्लीट कर देंगी। इसके बाद जो पानी आपका तीसरी स्टेज है, यहाँ से सीधा पानी आता है हमारे ROM में। ROM जो बेसिकली ये रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है। यही वो चीज़ है जो पानी के अंदर से तमाम किस्म की इम्प्यूरिटीज़, जिसे हम TDS कहते हैं, TDS सपोज इसमें जो वेरिएशन इसकी बनती है वो बनती है टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स। जितने भी पानी में नमकियात हैं, धातें हैं, उन सबको ये वेस्ट कर देता है, ड्रेन कर देता है, सेपरेट कर देता है। और इसमें जो प्योर वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको ये सेपरेट कर देता है। अब उस पानी के जो TDS हैं वो डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पानी का जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा, थोड़ा बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। अच्छा, उस टेस्ट को ठीक करने के लिए हमारे पास जो अगली स्टेज आती है वो PAC, पोस्ट एक्टिवेटेड कार्बन की आती है। पोस्ट एक्टिवेटेड कार्बन जो है इसका काम है कि ये पानी के अंदर जो उसका जो टेस्ट थोड़ा सा ख़राब था उसको ये दोबारा ठीक कर देता है। ठीक कर देता है, ठीक से मुराद है कि इसमें भी कार्बन ही यूज़ होता है और उसमें जो टेस्ट है उसको डेवलप, जो कड़वाहट थोड़ी सी उसमें आती है उसको ये बिल्कुल क्लियर कर देता है और आपका जो पानी है वो मीठा हो जाता है। इसके बाद जो अगला सिस्टम आपके फाइनल स्टेज हमारे पास आती है वो आती है BMB जो स्टेज है ये बेसिकली है बैलेंस मिनरल बॉल। ये वो बॉल्स हैं जैसा कि आप देखते हैं पानी के अंदर बाहर से बोतलें परचेज अगर आप करते हैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की तो आप उसको कहते हैं कि मिनरल वाटर हमें चाहिए। तो मिनरल वाटर जो बेसिकली हैं वो ये BMB ही तैयार करता है। ये पानी के अंदर जो चीज़ें ऐड करता है वो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। ये 3 किस्म के मिनरल्स हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं मिनरल वाटर में। तो ये इस जो 6 स्टेज है इसमें से ये शामिल होते हैं पानी के अंदर और पानी का टेस्ट उसको मीठा कर देते हैं और आपका पानी जो है वो घर में ही आपका मिनरल वाटर तैयार हो जाता है। अच्छा, अब ये पानी जो है वो जो सिस्टम की, चूँकि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो आउटपुट है वो तकरीबन 12 से 15 लीटर है पर आवर। तो इतना जो स्लो पानी है, तो अगर आपको अचानक से आपको एक जग चाहिए या अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए, 4-5 लीटर 10 लीटर पानी चाहिए, तो अचानक ये सिस्टम आपको एकदम पानी वो कैसे प्रोवाइड करेगा। इसके साथ है स्टोरेज टैंक। इसका ये टैंक जो है 5 गैलन का स्टोरेज टैंक है इसके साथ, ठीक है। ये टैंक जो है ये जितना भी इसमें से पानी निकलता है वो इस टैंक में स्टोर होता है। जो वेस्ट वाटर होता है वो यहाँ से ड्रेन हो जाता है। ड्रेन के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका छोटा सा पॉइंट है इसमें ड्रेन का। ये ड्रेन है, ये इसकी ड्रेन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से जो पानी है इसके आगे पाइप लग जाता है और पाइप जो बाहर निकल जाता है और सारा पानी जो इसमें वेस्ट वाटर होता है वो गंदा पानी बाहर निकल जाता है। जो साफ पानी है वो इस टैंक में स्टोर हो जाता है। आपने पीने के लिए कहाँ से लेना, उसके लिए हमारे पास मौजूद है ये फॉसेट, इसकी आउटलेट, ये इसकी फॉसेट है। ये आपके घर में आपके सिंक के साथ और आपके यहाँ जो है इसकी आपकी कोई दीवार है वहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे अवेलेबल, तो उसके साथ हम वहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। इसके साथ ब्रैकेट होती है, उसके साथ जब आपने पानी लेना होता है आप इसको सिंपली ऑन कर देते हैं और जैसे ही पानी ले लेते हैं आप इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप पानी ले सकते हैं ईजिली और ये एक खूबसूरत
जो है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम जो आपने अपनी सेहत की हिफाजत के लिए लगाया, ये आपको बिल्कुल प्योर वाटर। इसमें शुदा भाई बिजली का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे है कि इसमें जो एक पंप यूज़ हुआ है, ठीक है, ये छोटा सा एक पंप है 24 वोल्ट का, इसके साथ इसका एक कन्वर्टर यूज़ हुआ है, ये आपका 24 वोल्ट का अडॉप्टर है, ठीक है। और इस अडॉप्टर का काम है कि ये आपके 220 को जो है 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये बिल्कुल एक आप लगा लें कि आपके 4 मोबाइल चार्जर अगर घर में है तो उनके मुताबिक उसके बिल्कुल इक्वल जो है ना ये बिजली यूज़ करता है। तो इतनी ज़्यादा बिजली भी यूज़ नहीं करता और पानी जो है वो भी आपको घर में प्यूरीफाइड वाटर देता है। तो ले जी, कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम? इसके बारे में कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके जहन में किसी भी तरह का कोई पानी से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में यूसुफ भाई का नंबर भी दिया हुआ है। इस जो इन्होंने आपको इतना अच्छा पैकेज दिया है, इससे पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा अगर आपके घर में ऑलरेडी पहले से फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, उससे लैंडमार्क आपको किसी भी किस्म का कोई सोल्यूशन या कोई क्वेश्चन है तो उसका भी आप इनसे उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। जाते जाते कहूँगा आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएं। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।